आज भूमि पूजन लोकार्पण लगभग 250 करोड़ के हुए इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय महाराज टी.एस. सिंहदेव जी, यहाँ के प्रभारी भाई उमेश पटेल जी, वरिष्ठ मंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रेमसाय सिंह जी, बहुत ही तेज तर्रार मंत्री भाई अमरजीत भगत जी, आदरणीय चिंतामणि महाराज, विधायक साथी और संसदीय सचिव आदरणीय भाई बृहस्पति सिंह जी, जो हमारे तेज तर्रार आदिवासी नेता के रूप में हम सब जानते हैं। विधानसभा में अध्यक्ष को भी रोकना बड़ा कठिन होता है इनको, और विपक्ष की धज्जियां उड़ाते रहते हैं विधानसभा में। ऐसे हमारे साथी भाई बृहस्पति सिंह जी, भाई रिपुजीत सिंह देव जी, हरिहर यादव जी, यासीन अंसारी जी, हरीश मिश्रा जी, सत्यनारायण अग्रवाल जी, अब्दुल खान जी, प्रमिला सांबले जी, होमन सिंह जी, बिंदेश्वरी गुप्ता जी, राजू गुप्ता जी, लाल साई मीन जी, तिवारी जी भी हैं, राजन तिवारी जी, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, सभी मंचस्थ हमारे अतिथिगण, मैं किसी का नाम भूल गया हूं तो क्षमा चाहता हूं। उपस्थित हमारे इस जिला के कोना कोना से आए हुए सभी भाइयों बहनों, युवा साथियों, हमारे संगठन के सभी साथीगण, सभी अधिकारीगण, पत्रकार साथियों, देवियों और सज्जनों, समय काफी हो चुका है। सभी वक्ताओं को आपने सुना है। शासन की योजनाओं के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। जब हमारी सरकार बनी तो जो हमारा लक्ष्य है, जो लक्ष्य हमने तय किया, वो छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 80 लाख जो लोग निवास करते हैं, उसे कैसे हम लाभ पहुंचा सकें, उन तक कैसे पहुंचें, ये सबसे बड़ी चुनौती रही है। और लक्ष्य हमारा यही है कि आप तक के शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचे। जब हमारी सरकार बनी तो प्रदेश में 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे थे। 41% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित थी, खून की कमी। 37.5% बच्चे कुपोषित। शिक्षा में हमारा स्थान पूरे देश में सबसे निचले पायदान में। स्वास्थ्य क्षेत्र में हमारी स्थिति बद से बदतर। किसानों की माली हालत खराब। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने शासन संभाला, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, सभी सरगुजा के, बलरामपुर के और पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई। 68 सीट हम जीते, वो सब आपका आशीर्वाद। मैं दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं। लेकिन आज हमारे विधानसभा में हम 68 नहीं बल्कि 90 में 70 विधायक हैं। उपचुनाव लगातार जीतते जा रहे हैं, चाहे दंतेवाड़ा हो, चाहे चित्रकूट हो, या बहुत चुनौती भरा मरवाही विधानसभा हो, डॉक्टर के ध्रुव ऐतिहासिक मत प्राप्त करके विधानसभा में पहुंचे हैं। मैं आप सबको, छत्तीसगढ़ की जनता को, बलरामपुर की जनता को धन्यवाद देता हूं। आदरणीय साथियों, हमने तय किया कि हमारे नज़र में विकास
कि यदि कोई इकाई है तो व्यक्ति है। एक एक व्यक्ति तक हमको पहुंचना है। तो ये प्रदेश किसानों का प्रदेश, और इसीलिए 19 लाख किसानों के 10,000 करोड़ से भी अधिक राशि की ऋण माफी पहले हमने की। 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी किया। तेंदुपत्ता 4,000 प्रति मानक बोरा के दर से खरीदी किया। पहले 7 केवल वस्तुओं के लघु अनुपज की खरीदी होती थी, आज 52 लघु अनुपज की खरीदी होती है, ताकि हमारे किसानों के, आदिवासियों के, गरीबों के जेब में पैसा जाए। हमारे लक्ष्य बहुत स्पष्ट है। अब आपने देखा मनरेगा में कितना काम हुआ पूरे प्रदेश में। देश में 100 दिन से अधिक परिवारों को काम देने में हमारा दूसरा स्थान है। स्वच्छता में छत्तीसगढ़ पहला स्थान है। जो आकांक्षी जिला है उसमें हम पहले स्थान पर हैं। विकास के नए नए सोपान हम तय कर रहे हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में मलेरिया मुक्त बस्तर के अभियान की शुरुआत हमने की। 65% पिछले साल से कम मलेरिया हुआ। उसी प्रकार से स्वास्थ्य योजना, हाट बाजार क्लिनिक योजना, शहरी स्वास्थ्य स्लम योजना, इन योजनाओं के माध्यम से जब काम किए, पूरे प्रदेश में पहले उल्टी, दस्त से, डायरिया से लोगों की मौतें हो जाती थी। पिछले साल केवल सरगुजा संभाग के केवल 3 गांव में उल्टी दस्त की शिकायत हुई। प्रदेश में कहीं शिकायत नहीं मिली। ये निश्चित रूप से हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, अधिकारी और उसके मंत्री को श्रेय जाता है कि यहाँ के सब लोग दिन रात मेहनत करके वो स्थिति प्राप्त किए। आपने देखा पंचायत के माध्यम से कैसे रोजगार उपलब्ध कराए। जब कोरोना में पूरे देश में लोग मजदूर सड़कों पे थे, उस समय छत्तीसगढ़ में रोजगार 25 लाख से अधिक लोगों को एक दिन में रोजगार। रमन सिंह के राज में कभी 25 लाख, 15 लाख से अभी अधिक मजदूर को कभी काम नहीं मिला, लेकिन 25 लाख से अधिक मजदूर छत्तीसगढ़ में काम किए। ये रिकॉर्ड है। उस समय जब कोरोना काल था, उस समय सब लोग मेहनत किए, गरीबों की जेब में पैसा डालने का काम। जब पूरे कोरोना में सबसे ज्यादा संकट, कोरोना में जब लॉकडाउन घोषित किया गया, मंत्रिमंडल की बैठक हम लोग की। हमने कहा सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है। सभी साथियों ने एक स्वर में कहा कि सबके घर में अनाज पहुंचना चाहिए। मुझे इस बात की खुशी है, इस बात का गर्व है कि पूरे देश में सबसे पहले 3 माह के मुफ्त का अनाज यदि देने का काम किया है तो यही आपके बैठे हुए मंत्री भाई अमरजीत के विभाग, खाद्य विभाग ने किया है। पूरे घर घर राशन पहुंचाने का काम किया। पूरे देश में कहीं नहीं मिला था, शुरुआत हमने की। लोग इस बात से निश्चिंत हो गए कि अब अनाज के मामले में हम निश्चिंत हैं, हमको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। दूसरे प्रदेश में तो अनाज के लिए क्या मारामारी नहीं। समर्पण के भाव से हमारे अधिकारी कर्मचारियों ने काम किया, सामाजिक संगठनों ने काम किया, मंत्री और विधायकों ने काम किया, तब जाके स्थिति बनी। संकट के समय में सही व्यक्ति की पहचान होती है। संकट के समय में मित्र की पहचान होती है। और उस संकट के घड़ी में, कोरोना काल में, दूसरे लोग तो हाथ उठा दिए थे, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार, छत्तीसगढ़ के शासन और प्रशासन दिन रात मेहनत करके छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा में लगे रहे। और छत्तीसगढ़ तो छोड़िए, छत्तीसगढ़ से बाहर से लोग जो यहाँ से होके गुजर रहे थे, जो साउथ में गए थे, जो पश्चिम में गए थे, वो जब छत्तीसगढ़ से गुजरे और अपने प्रदेश में जा रहे थे, यहाँ के हमारे पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी उनको वाहन की व्यवस्था करा रहे थे, उसे चाय पानी और इलाज की व्यवस्था करा रहे थे।
ये सेवा भाव समर्पण और कहीं दिखाई नहीं देता तो छत्तीसगढ़ में दिखाई दिया। उस संकट में सब लोग खड़े रहे, एकजुट होकर लड़ाई लड़े। हमने स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा में शिक्षा मंत्री बैठे हुए हैं, बहुत गरीब लोग हैं, वो भी चाहते हैं कि मेरा बेटा बेटी अंग्रेजी स्कूल में पढ़े। हमारे छोटे छोटे कर्मचारी हैं, तृतीय श्रेणी चतुर्थ श्रेणी के, पूरे कमाई का आधा से ज्यादा हिस्सा बच्चों के पढ़ाई में खर्च हो जाता है। ऐसे समय में हमारे शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह जी, उन्होंने 52 अंग्रेजी स्कूल की शुरुआत की और अगले साल 100 नए स्कूल की शुरुआत होगी छत्तीसगढ़ में। हर ब्लॉक में खोला जाएगा ताकि अंग्रेजी पढ़ के हमारे बच्चे अंग्रेजी के ज्ञान के कमी के कारण से देश और दुनिया में प्रतिस्पर्धा में हिस्सा नहीं ले पाते। अब हमारे बच्चे जब पढ़ के तैयार होंगे तो देश और दुनिया में सर ऊंचा करके अपनी बात कहेंगे, नौकरी भी हासिल करेंगे, रोजगार भी हासिल करेंगे और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन भी करेंगे। आदरणीय साथियों, बहुत सारे साथी ये आरोप लगाते हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी के लोग, केवल किसान की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, आदिवासी की बात करते हैं, सड़कों के बारे में नहीं करते, निर्माण कार्य नहीं कराते। बिल्कुल सही कहते हैं। आपके नजरिया और हमारे नजरिए में बड़ा अंतर। आप कमीशन के चक्कर में आप निर्माण कार्य स्वीकृत करते थे, हम आवश्यकता के हिसाब से निर्माण कार्य स्वीकृत करते हैं। जिस डीएमएफ के पैसे से आप कमीशन खोरी करते रहे, आज वही डीएमएफ है। बस्तर हो चाहे सरगुजा हो, हम देखते थे डॉक्टरों की कमी है, शिक्षकों की कमी है, लेकिन अब उसी डीएमएफ के पैसे से एम्बुलेंस भी चल रहा है, डॉक्टरों की भर्ती भी हो रही है, आपका इलाज भी हो रहा है, शिक्षकों की भर्ती भी की जा रही है और साथ ही निर्माण कार्य 250 करोड़ रुपए के निर्माण कार्य हमने स्वीकृत किए। लोगों की इनकम बढ़ाने के लिए ये लोग हमेशा धर्म के आड़ में वोट मांगते हैं, कभी राम के नाम से, कभी गाय के नाम से। इन्होंने वोट मांगने का काम किया, लेकिन गौ माता की सेवा कभी नहीं की। हमारी सरकार ने तय किया कि हम 2 रुपया किलो में गोबर खरीदेंगे। कई लोग पूछते हैं कि 1 रुपया किलो में चावल दे रहे हो, 2 रुपया किलो में गोबर खरीद रहे हो। मैं बोला उससे भी और उल्टा है, 2.5 रुपये किलो में धान खरीदते हैं और 1 रुपये किलो में चावल देते हैं। जनता की सुविधा का ध्यान, गोबर खरीदने के पीछे क्या कारण? गोबर यदि खरीदेंगे तो मवेशी को चारा मिलेगा। यदि आपको गोबर चाहिए तो मवेशी को घर में बिठा के गौठान में रख के आप गोबर एकत्रित करेंगे, और जब आप गोबर जानवरों को बिठा कर रखेंगे तो आपकी फसल की सुरक्षा होगी। गोबर से वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे, उसको खेत में डालेंगे तो आपकी जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। आपके यहाँ जवा फूल होता है, बहुत सारे सुगंधित धान आप उपजाते हैं बस्तर पूरे संभाग में। यदि गोबर के उपयोग करेंगे तो उसकी महक, और अभी तो सरगुजा के जो चावल की महक दूर तक सुनाई देती है, उसकी खुशबू पहुंचती है। जब गोबर से ही आप खेती करना शुरू करेंगे तो न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि उसकी महक पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की सीमाओं के बाहर भी आपके चावल की खुशबू पहुंचेगी। तो ये योजना हमारी है कि हम कैसे लोगों को लाभान्वित करें, उस योजना का लाभ मिले। केवल धर्म के नाम से केवल वोट मांगने का काम नहीं। हमारे संस्कृति मंत्री यहाँ बैठे हुए हैं। राम हमारे छत्तीसगढ़ में रचा बसा हुआ है।
हमारे जनजीवन में रचा बसा हुआ है। राम वनगमन पथ बनाने का निर्णय हमने लिया। 15 साल में रमन सिंह जी सोचे तक नहीं थे। बहुत राम के नाम से वोट मांगते हैं, लड़ाई झगड़ा कराते हैं, लेकिन राम वनगमन पथ बनाने का काम कोई कर रहा है तो छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है और आपके माध्यम से ये संपन्न होगा। हमारे सांस्कृतिक विरासत है, हम इसे भुला नहीं सकते। बढ़ावा दें आदिवासी संस्कृति, उनके परंपराएं, उनके पूजा स्थल, इसको भी सुरक्षित और संरक्षित और विकसित करने की आवश्यकता है और ये काम हमारी सरकार करेगी, ये आपकी सरकार करेगी। आदरणीय साथियों, बहुत और लंबा चौड़ा बात न कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा और कहीं अभी भाषण बंद कर दूंगा तो मुझे मंच से अभी न चिंतामणि महाराज उतरने देंगे न बृहस्पति उतरने देंगे। तो पहले से खड़ा हो गया, देख लीजिए। और इसलिए सबसे पहले जो पुरानी पहचान जिन स्थानों की नगरों की रही है, उस पहचान को फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए चांदो और रघुनाथपुर के नया तहसील घोषित करता हूं। बलरामपुर में यहां प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है, बहुत संभावनाएं हैं, यहाँ के लोग बहुत मेहनत कश हैं, नए नए तकनीकी की जरूरत है और इसलिए विधायक जी ने जो बात कही कि उद्यानिकी महाविद्यालय यहाँ खोला जाना चाहिए, मैं उसकी भी घोषणा करता हूँ। बलरामपुर जिला अस्पताल में 10 आईसीयू बेड एवं डायलिसिस की व्यवस्था की भी घोषणा मैं करता हूँ। रामानुजगंज में 30 बेड है, उसे बढ़ाकर 100 बेड किया जाएगा। केंद्रीय सहकारी बैंक के नवीन ब्रांच खोलने की भी मैं घोषणा करता हूं। 2 मांगे हैं, दोनों दिया। मंत्री जी भी आपके बगल में है, पकड़ लीजिएगा उसको, इसी जिले के हैं। अभ्यारण्य क्षेत्र के 51 गांव, वहां निवासरत आदिवासियों के वनवासियों के लिए वनोपज की खरीदी की केंद्र, उसकी भी घोषणा मैं करता हूं। नवीन पुलिस चौकी तातापानी एवं रनहत खोलने की भी घोषणा। बलरामपुर चनान व्यपवर्तन एवं विजयनगर के गिरवानी व्यपवर्तन का नवीनीकरण, नहर का विस्तार, इसकी भी घोषणा। और साथ ही अभी जिसके बारे में चिंतामणि महाराज और महाराज सरगुजा ने जो बात कही, कट्टी घाट से चांदो की जो सड़क है, कट्टी घाट है ना, क्या है, कन्नी घाट, कंठी घाट और से चांदो, सामरी रोड, ये जो रुका हुआ है उसकी भी घोषणा मैं करता हूं। हाँ जी, एक और तहसील छूटा है, दौरा कुचली। क्यों कलेक्टर साहब? दौरा कुचली तहसील चलो भाई, विधायक जी कह रहे हैं उसकी भी घोषणा है। बरिया उप तहसील, चलिए चिंतामणि महाराज खड़े हैं, बरिया उप तहसील भी की घोषणा। इन्हीं शब्दों के साथ विकास के कोई कमी नहीं आने देंगे। सरगुजा संभाग में लगातार मैं दौरा कर रहा हूं, अभी 3 जिला मैं गया हूं, जिसमें कोरिया है, आज आपके जिला में, पहले जसपुर जिला गया था। सारे सड़क पुल पुलिया की घोषणा और उसकी स्वीकृति
केवल घोषणा नहीं, उसकी स्वीकृति और बहुत जल्दी उसके प्रक्रिया प्रारंभ करके निर्माण भी शुरू होगा। ये विश्वास दिलाते हुए बड़ी संख्या में आप उपस्थित होके हम लोगों को जो आशीर्वाद आपने दिया, हमको जो आपने सुना, उसके लिए मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी यही विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा News 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।